मैं हूं मूसा और मैं आज आपको बताऊंगा कि हर घंटे में इतना अर्न करना इम्पॉसिबल नहीं है। जापान के एक छोटे से टाउन में पैदा होने वाले सोइचिरो के पास बचपन में साइकिल तक नहीं थी। सोइचिरो के वालिद एक लोहार थे और वालिदा सिलाई का काम करती थी। घर की फाइनेंशियल कंडीशन इतनी कमजोर थी कि सोइचिरो को न सही तालीम मिल सकी, न ढंग की मेडिकल केयर। इन सब के बावजूद आज वो उस कंपनी का ओनर है जहां सिर्फ बाइक्स या कार्स नहीं, प्राइवेट जेट्स और रोबोट्स तक बनाए जाते हैं। सोइचिरो ने इतना सब कुछ कैसे हासिल किया, आइए आपको बताते हैं। मेरा गुल्लक, सीखो बचत और सरमायाकारी। एक बार बचपन में सोइचिरो अपने दादा के साथ एक राइस मिल गए जहां पेट्रोल पावर्ड मोटर ने उसे बहुत फैसिनेट किया। मोटर की आवाज, धुआं और स्मेल सब उनके लिए मैजिक था। राइस मिल का विजिट उसके दिमाग में बस गया था। फिर जब 11 साल की उम्र में उसने पहली दफा कार देखी तो बिना सोचे उसके पीछे भागने लगा। जब कार रुकी तो नीचे पेट्रोल लीक हो रहा था। सोइचिरो ने उस स्मेल को महसूस किया और उसी टाइम अपने दिल में कह दिया, मैं अपनी कार जरूर बनाऊंगा। इसी सोच ने उसके जहन में यह बात बिठा दी कि गराज में काम करके वो बहुत कुछ सीख सकता है। और जब 1922 में उसने मैगजीन में एडवर्टाइजमेंट देखा कि टोक्यो में आर्ट शोकाई गराज वर्कर्स ढूंढ रहा था, 14 साल का सोइचिरो स्कूल छोड़कर टोक्यो के लिए निकल पड़ा। वहां उसे जॉब तो मिल गई, मगर रियलिटी कुछ और थी। पहले कई महीनों तक उसे सिर्फ सफाई और बेबी सिटिंग जैसे काम दिए गए। कभी कभी तो सोचते थे सब छोड़कर घर लौट जाऊं, लेकिन सिर्फ फेलियर के डर से और पेरेंट्स को फेस करने के ख्याल से रुक जाता था। 1923 में जापान में एक बड़ा अर्थक्वेक आया, ग्रेट कांटो अर्थक्वेक। ज्यादातर लोग अपने गांव लौट गए और गराज में सिर्फ सोइचिरो और एक और वर्कर बचे। अब ओनर ने सोइचिरो को कार रिपेयर का काम दिया। उसकी मेहनत ने जल्द ही उसे गैराज का बेस्ट मैकेनिक बना दिया और उसे प्रमोशन भी मिला। इस दौरान जापान में मोटर स्पोर्ट्स का क्रेज बढ़ता जा रहा था। गैरेज के मालिक ने सोइचिरो को एक रेसिंग कार असेंबल करने का काम दिया। उसने एक अमेरिकन बाइप्लेन का इंजन और मिचेल कार बॉडी इस्तेमाल करके कर्टिस नाम की कार बनाई। 1924 की जापानीज मोटर कार चैंपियनशिप में कर्टिस कार ने पहली पोजीशन ली। सोइचिरो उस रेस में इंजीनियर के तौर पर शामिल हुआ। यही सोइचिरो की लाइफ का टर्निंग पॉइंट था। अब मोटर स्पोर्ट्स उसका जुनून बन गया था, मगर उसे अंदाजा नहीं था कि यह जुनून उसके लिए एक दिन जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान बनेगा। 1928 में आर्ट शोकाई ने हामामात्सु में एक ब्रांच खोली और सोइचिरो को इंचार्ज बना दिया। सबका ख्याल था कि यह शॉप इंस्टेंट सक्सेस होगी, लेकिन 21 इयर्स के सोइचिरो को देखकर लोग उसे अन एक्सपीरियंस समझकर उससे काम नहीं कराना चाहते थे। ऐसी सूरत में गराज में कस्टमर्स ही नहीं आते थे। सोइचिरो ने देखा कि दूसरे गराजेस जो कार्स रिपेयर नहीं कर पाते, उन ओनर्स से सोइचिरो ने डील की कि वो 100% गारंटी के साथ उन कार्स को रिपेयर कर देगा। इस डील का यह फायदा हुआ कि मार्केट में सोइचिरो का काम रिकॉग्नाइज होने लगा। धीरे धीरे सब सोइचिरो का नाम और काम जान गए। कुछ ही सालों में वही शॉप जिससे कोई काम नहीं कराता था, तेजी से ग्रो करने लगी। 1931 तक वो हर मंथ 1000 येन कमा रहे थे। इस दौरान रेसिंग कार्स की तरफ भी वापस आए और कई रेसेस जीती। 1936 में एक रेस के दौरान मेजर एक्सीडेंट हुआ। जब होश आया तो बॉडी फ्रैक्चर थी। रिकवरी में 18 मंथ्स लगे। अब रेसिंग छोड़नी पड़ी। सोइचिरो ने फिर गराज की तरफ तवज्जो देनी शुरू की और पिस्टन रिंग्स बनाने का फैसला किया। 1937 में टोकाई सेकी कंपनी एस्टैब्लिश की। 50 एम्प्लॉइज रखे, महंगी मशीनरी ली। कोई एक्सपीरियंस नहीं था और हर तरफ से मना भी किया गया। लेकिन सोइचिरो का कहना था, अगर किसी चीज को एक बार देख लूं तो बना भी सकता हूं। सेविंग्स खत्म हो गईं। बीवी की ज्वेलरी तक बेचनी पड़ी। तब भी पिस्टन रिंग बनाना मुश्किल था। समझा कि प्रॉपर नॉलेज नहीं है। इसी लगन में मेटलर्जी पढ़ने हाई स्कूल गए। उस नॉलेज को अप्लाई किया जो सक्सेसफुल रहा
और 1939 में टोयोटा को पिस्टन रिंग्स सप्लाई करने लगे। बिजनेस ग्रो किया, प्लांट सेटअप हुआ, लेकिन फिर आया वर्ल्ड वॉर II। अमेरिकन बॉम्बर्स ने उनका प्लांट तबाह कर दिया। सोइचिरो वापस जीरो पर आ गए। जो कुछ बचा था 4.5 लाख येन में बेच दिया। तब उसे एक मिलिट्री जनरेटर मिला। उसे देखकर आइडिया आया, साइकिल को मोटर से चलाओ। 1946 में होंडा टेक्निकल रिसर्च इंस्टीट्यूट बनाया। मिलिट्री इंजन को मॉडिफाई करके साइकिल में लगाया। एक सिंपल और सस्ती मोटरसाइकिल बन गई। अब दो मसले थे, मिलिट्री इंजन्स लिमिटेड थे और पेट्रोल महंगा। सोइचिरो ने अपना लाइट इंजन डिजाइन किया जो ऑल्टरनेटिव फ्यूल पाइन रेजिन प्लस पेट्रोल से चलता था। ये टैक्टिक्स मार्केट में हिट हो गया। 1948 में होंडा मोटर कंपनी की शुरुआत हुई। 1949 में ड्रीम मोटरसाइकिल लॉन्च की। डिजाइन अच्छा था, लेकिन महंगी और हैवी होने की वजह से फेल हो गई। सोइचिरो समझ गया कि मिडिल क्लास के लिए कोई इकोनॉमिक प्रोडक्ट बनाना होगा। 1952 में कर्ब इंजन डिजाइन किया, छोटा और पावरफुल। 1958 में सुपर कर्ब लॉन्च हुई, सस्ती, फ्यूल एफिशिएंट, जो हर तरह की बाइक्स चला सकता था। ये जापान में इंस्टेंट हिट बन गई। 1960 होंडा नंबर 1 मोटरसाइकिल कंपनी बन चुकी थी। अब चैलेंज था अमेरिका का मार्केट, लेकिन वहां बाइक्स की इमेज खराब थी। लोग समझते थे क्रिमिनल्स चलाते हैं। सोइचिरो ने ब्रिलियंट मार्केटिंग स्ट्रैटेजी बनाई और लोगों का माइंडसेट चेंज किया। यू मीट द नाइसेस्ट पीपल ऑन अ होंडा। एडवर्टाइजमेंट में बाइकर्स नहीं, हाउसवाइफ्स, स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स थे। स्ट्रैटेजी काम कर गई। 1968 तक होंडा ने यूनाइटेड स्टेट्स में 10 लाख बाइक्स बेच दी। अब बारी थी कार्स की। 1963 होंडा ने पहला 4 व्हीलर लॉन्च किया, पिकअप ट्रक T360, जो फ्लॉप हो गया, लेकिन होंडा ने हिम्मत नहीं हारी। 1967 में N360 लॉन्च की, अफोर्डेबल, स्पेशियस और फ्यूल एफिशिएंट कार, 25% कंपटीटर्स से सस्ता। जापान में डिसरप्टिव हिट बन गई। ग्लोबल इंपैक्ट के लिए टाइम था। 1970 में फ्यूल क्राइसिस आया और यूनाइटेड स्टेट्स गवर्नमेंट ने क्लीन एयर एक्ट इंप्लीमेंट किया। सभी कंपनीज लॉयर्स हायर कर रही थीं। होंडा ने इंजीनियर्स हायर किए और रिजल्ट निकला CVC इंजन, कम पोल्यूशन, ज्यादा माइलेज। 1972 में होंडा सिविक लॉन्च हुई। इस प्रोडक्शन ने कस्टमर और गवर्नमेंट दोनों को खुश कर दिया। इसके बाद अकॉर्ड, सिटी जैसे मॉडल्स आए जो आज भी दुनिया भर में सेल हो रहे हैं। सोइचिरो होंडा का कहना था, सक्सेस इज 99% फेलियर, यानी अगर हौसला हो तो फेलियर सिर्फ रास्ता बदलता है, मंजिल नहीं। मेरा गुल्लक, सीखो बचत और सरमायाकारी।